बेचारी लावण्या जी, ऐसे ही डरा धमकाकर लावण्या जी को बिना शादी के साथ में रहने के लिए मनाया होगा। ये लीजिए। आप ठीक है? खुशी जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो हमें देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। हमारे कहने पर आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने इन्हें कहा था कि आपसे आके राखी बंधवा ले, लेकिन देखिए ना, आज भी लेट हो गए। कोई बात नहीं अंजलि जी, अब कल जन्माष्टमी है, लावण्या को। आप फिक्र मत कीजिए, हम लावण्या जी को पूजा और महाआरती की सारी विधि समझा देंगे। अब चलते हैं। लावण्या, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है? I'm sorry एसार। जब मैंने तुमसे कहा था कि ये मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है, तुम पूरे दिन में एक फोन नहीं कर पाई। एसार, मैं पूरा दिन उस चमकीली के। एक तो उस खुशी को पूरा दिन यहाँ घर में देखकर मैं इरिटेट होता रहता हूँ, और ऊपर से तुम। लावण्या, अगर तुमसे घर और ऑफिस दोनों मैनेज नहीं हो रहे, then choose one। एसार, मैं दोनों चीज कैसे मैनेज करूँ? I mean, सुबह वो चमकीली आती है और शाम को चली जाती है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, choose one, या ऑफिस या घर। एंड माइंड यू, उस खुशी कुमारी गुप्ता के साथ रहते रहते उसकी तरह मत बन जाना। रिलैक्स एसार, अगर मैं ट्राई भी करना चाहूँ ना, तो मैं उस चमकीली के जैसे नहीं बन सकती, प्लीज। दी की वजह से मैं चमकीली के साथ हूँ, पर क्या पता कल चमकीली खुद ये जॉब छोड़ दे। कौन है नंद किशोर? आई गई? नो शादी, उसे लिव इन कहते हैं। तब से तोरी राह देखत रहे कि अब आए परमेश्वरी कि तब आए परमेश्वरी। अरे तभी तो समय से आ जाया करो। ऐसी जोड़ी जो सब कुछ कर सकती है, जो एक मैरिड कपल कहते हैं। क्या ख्याल है तोरा? अपने इंतजार में हमको कांटा जैसा करना चाहती हो? क्या करे लड़की का, हमको तो समझ में नहीं आवत है। क्या हुआ खुशी? कुछ नहीं जीजी, अब पानी में रहना है तो उस मगरमच्छ की शक्ल तो देखनी ही पड़ेगी। उसने कुछ कहा फिर तुमसे? कहने की जरूरत नहीं है, उसने जो किया ना, आज हमें पता चला जीजी, उस लॉर्ड गवर्नर के सामने बड़े से बड़ा बुरा आदमी भी अच्छा दिखेगा। ऐसा क्यों कह रही हो? जीजी, तुम्हें पता है कि लिव इन क्या होता है? नहीं। लोग शादी क्यों करते हैं? साथ साथ रहने के लिए, घर संसार बनाने के लिए। तभी तो कहलाते हैं पति पत्नी, है ना? और वो अर्नब सिंह रायसा था, वो हमें माफ करना देवी मैया, आपके सामने ऐसी बातें करनी पड़ रही है। तुम विश्वास नहीं करोगी जीजी कि वो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे ये पूछो कि वो क्या नहीं कर रहा है। अब बस भी करो खुशी, बहुत हो गया, हमें नहीं सुने तुम्हारी। अरे रुको जीजी, जीजी, वो आदमी शादी नहीं कर रहा है। अर्नब सिंह रायसा का संन्यास ले रहा है। अरे नहीं जीजी, हम संन्यास की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं। वो बिना शादी किए लावण्या जी के साथ। लावण्या जी के साथ? उसके साथ रहता है जीजी। बिना शादी किए? हाँ जीजी, लिव इन तब होता है जब एक लड़का और लड़की बिना शादी किए एक साथ रहते, सब कुछ करते पर शादी नहीं करते। हाँ? खुशी, उनके घर वालों ने माना कैसे? उन्हें ऐतराज नहीं है? जीजी, तुमने कभी लाउड स्पीकर के सामने चिल्लाने की कोशिश की है? उस घर में उस लॉर्ड गवर्नर के अलावा और किसी की चलती है क्या? पता है जीजी,
हमें तो ऐसे लगता है कि उसने लावण्या जी को भी डरा धमकाकर उस घर में रखा है। जब देखो सबको डांटता रहता है। अब ऐसे होता है क्या जीजी? अंजलि जी कितनी अच्छी है, अपने पति के लिए कितने व्रत मन्नत वगैरह वगैरह रखती है, राम नाम जपती है वो। और उनका भाई राम तेरी गंगा में। फिर तुम वहां क्या कर रही हो? लावण्या जी को कौन सी शिक्षा देनी है आप? अरे जीजी, ये सब तो सिर्फ अंजलि जी और नानी जी के तसल्ली के लिए है। अभी तो वो लोग अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, बाद में तो एक साथ रहेंगे। सर हाय रे नंद किशोर, कौन सही है साथ में? क्या बात कर रही हो तितलिया? हम और जीजी बुआ जी। वो तो तुम रहती ही हो, वो में कौन सी नई बात है? हैं? अरे ये कैसी आवाज है बुआ जी? का बताएं नंद किशोर, वो श्याम बबुआ जब से आए हैं ना बहुत परेशान हैं। ए परमेश्वरी, तनी जाओ उनके पास, बात करो, पूछो क्या हुआ है। हम पूछे? नहीं, पड़ोसी जाके पूछी है। हैं? जाओ। हाय रे नंद किशोर। क्या हुआ श्याम जी? आप सामान क्यों बांध रहे? आप हमसे नाराज है क्या? खुशी जी, हम होते कौन है आपसे नाराज होने वाले? खैर वो सब छोड़िए। खुशी जी, हम कभी भी किसी की जिंदगी का हिस्सा बन ही नहीं पाए, तो इस परिवार का क्या बनेंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे, आप सबसे दूर चले जाएंगे। श्याम जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं हम ये बातें क्यों कर रहे हैं खुशी जी। नहीं श्याम जी, ये गलत है। आप भी तो हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी की दुकान का कर्ज उतारने के लिए हम एक और कर्ज नहीं ले सकते हैं। आप कर्जा नहीं ले सकती, पर रायजादा हाउस में आप नौकरों की तरह जरूर काम कर सकती हैं। पहले उस लखनऊ के फैशन शो में बेइज्जती, फिर फार्म हाउस की टूटी हुई बिल्डिंग में भेज दिया आपको, जबरदस्ती नौकरी छुड़वा दी, पार्टी की बेइज्जती। आप ये सब चुपचाप सहती रहती हैं। हम बाबूजी के लिए सब कुछ सह सकते हैं। हमारा स्वाभिमान, हमारा अहम बाबूजी की परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये सब सहने से हम बाबूजी का सर उठा के चलने का अधिकार खरीद सकते हैं, तो हम सहते रहेंगे। अपने परिवार के लिए सब मंजूर है। आप रायजादा हाउस जाने की जिद करके बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही खुशी जी। अब हमें वो करना होगा जो हम करना नहीं चाहते हैं।